हाय दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम पढ़ते हैं नीली नदी का सुनहरा पत्थर। यानी कि ये नीली नदी है और ये इसका सुनहरा पत्थर है। तो इसकी दोनों की कहानी पढ़ते हैं। उस पहाड़ की ऊंचाई इतनी थी कि सदा उसकी चोटियों पर बर्फ जमी रहती थी। कभी कभी बादल छितर जाते तथा सूरज की रोशनी में सबसे ऊंची चोटी का शिखर चमकता दिखाई पड़ता तो मन सुखद आश्चर्य से भर जाता। शिखर बादलों से कहीं ऊपर दिखाई पड़ता था। यह नज़ारा दिन में कभी कभी ही दिखाई पड़ता था। यानी कि ये पहाड़ है, जैसे हमारा हिमालय पर्वत है, उसकी ऊंची ऊंची चोटियां हैं, वहाँ पर हरदम बर्फ जमी रहती है। तो वहाँ पे जब सूर्य की किरणें रोशनी पड़ती है तो शिखर ऐसा चमकता है कि मन प्रसन्न हो जाता है। और बादल है ना, जो चोटियों से नीचे दिखाई देते हैं, इतनी ऊंची चोटियां वहाँ पे हैं। तो ये नज़ारा है ना, कभी कभी दिखाई देता है बच्चों। तो ये तो हमारा ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, ये पर्वतों के नीचे पेड़ पौधे हैं, ये नदी है और ये मछलियाँ और ये गोल मटोल पत्थर। फिर आगे चलते हैं। स्वाभाविक था कि साल भर पहाड़ की चोटियों पर जमी बर्फ पिघलती, छोटे छोटे नालों से बर्फ का पानी हाथ की उंगलियों की तरह बहता, कलाई बन जाता, नदी का रूप ले लेता। गंवारा पानी इतना साफ था कि हल्के नीले रंग के नीचे हिलते डुलते पत्थर साफ दिखाई देते। गोल मटोल चिकने चिकने छोटे बड़े पत्थर, रंग बिरंगी मछलियां भी इन पत्थरों को छूती हुई नीली नदी के पानी में तैरने का आनंद लेती। यानी कि बर्फ पिघलती रहती और ऐसे छोटे छोटे नाले बनके फिर नदी का रूप ले लेते। जैसे कि कलाई से उंगलियां निकल रही हैं, ऐसे पहाड़ों से छोटे छोटे नाले निकलते और फिर बड़ी नदी के रूप में खूब तेज बहाव से बहते। और उनके नीचे ये पत्थर हैं, ये गोल मटोल हैं, चिकने चिकने हैं, छोटे बड़े हैं और मछलियाँ भी रंग बिरंगी मछलियाँ हैं। यहाँ पर पहाड़ जितना धरती के ऊपर उतना ही धरती के नीचे, न जाने कहाँ से एक नुकीला बेढंगा सा पत्थर भी पहाड़ के गर्भ से निकलकर नदी के पानी में आ गिरा। इस पत्थर की एक खासियत थी, इसके ऊपर 2 टिमटिमाती आंखें थी। बाकी सभी पत्थर सुंदर तो थे पर थे नेत्रहीन। यानी कि ये जो पत्थर है ये बेढंगा सा है और तो गोल मटोल छोटे छोटे चिकने चुपड़े हैं और ये हैं टेढ़ा मेढ़ा तिरछा। ये ऐसा तो है लेकिन इसके 2 आंखें हैं, ये इनसे अलग है। और इनकी आंखें नहीं है, ये तो नेत्रहीन है। नदी पहाड़ की ऊंचाई से उतरती थी, उसका बहाव काफी दूर तक बहुत तेज होता था। पानी के बहाव के साथ गोल मटोल पत्थर भी बहते रहते और मछलियां तो सानंद तैरती। नुकीले पत्थर की आंखें ये सब देखकर खुशी से भर जाती। उसे अपने बेढंगे होने का एहसास तो था, पर अपनी 2 आंखें होने के बारे में भी अनभिज्ञ था वह। यानी कि जब नदी ऊपर पहाड़ से नीचे उतरती है तो बहुत तेज बहाव से निकलती है, मतलब काफ़ी दूर तक वो बहुत तेज बहाव के साथ बहती है। उसमें ये मछलियाँ तैर रही हैं और ये गोल मटोल पत्थर भी उनके साथ बह रहे हैं। और ये बेचारा ये तिरछा सा पत्थर इनको देख देख कर खुश हो रहा है, नुकीला पत्थर। तो इसको ये देख रहा है, इसको ये तो पता था कि मैं बेढंगा हूँ, लेकिन इसको ये भी नहीं पता था कि इसके मेरे 2 आंखें हैं। फिर आगे, एक दिन नुकीले पत्थर का मन भी गोल मटोल पत्थरों के साथ खेलने का किया। उसने एक कदम बढ़ाया ही था कि बड़ा सा गोल मटोल पत्थर उसके एक कोने पर टकरा गया। नुकीला पत्थर तो अपना संतुलन ही खो बैठा। उसकी आंखें टिमटिमाई और देखा कि उसका एक कोना टूटकर पानी में बह गया है।
चोट की पीड़ा इतनी थी कि किनारे आ लगा, ओहे भर भर कर अकेले में रोया भी। यानी कि ये जो नुकीला पत्थर है उसका मन किया कि मैं इनसे मैं बात करूं, गोल मटोल पत्थरों से, इसके साथ खेलूं, लेकिन वो थोड़ा सा उनकी तरफ बढ़ाई था, कदम बढ़ाया कि ये जो बड़ा सा पत्थर दिखाई दे रहा है ये वाला इससे टकरा गया और इसका ये टुकड़ा टूटकर नदी में बह गया। चोट कितनी बहुत असहनीय चोट थी, तो ये तो बेचारे किनारे पर आ लगा और आहें भर भर कर रोने लगा। रो रहा है बेचारा नुकीला पत्थर। कुछ दिन किनारे पर दुखी मन अकेला पड़ा रहा। आखिर कब तक अकेला यूं ही पड़ा रहता। आखिर सचेत होकर एक बार फिर से नदी के पानी में वह निकला। पानी में उसकी नज़र एक छोटे से गोल मटोल पत्थर पर पड़ी। नुकीले पत्थर ने उससे वार्तालाप शुरू करने की चेष्टा की कि छोटे गोल मटोल पत्थर ने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। देता भी कैसे, उसके तो आंखें ही नहीं थी। नुकीला पत्थर एक और छोटे गोल मटोल पत्थर को ढूंढने लगा जिससे बात कर अपने मन को बोझ हल्का कर सके, और फिर छोटा पत्थर मिल गया उसे, पर वह उससे भी उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। यानी कि ये जो नुकीला पत्थर है ये बेचारा किनारे पर बैठा बैठा बोर हो गया, तो वो नदी के किनारे निकला और उसने सोचा कि मैं आखिर कहाँ तक मैं अकेला रहूं। तो उसने दुखी मन से पड़ा हुआ था वो, तो पानी में जब निकला तो उसकी नज़र एक छोटे गोल मटोल पत्थर पर पड़ी, तो उससे वो बात करने लगा। लेकिन छोटा जो गोल मटोल ये पत्थर है इसने इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। ये ध्यान देता भी कैसे, इसकी तो आंखें ही नहीं है। फिर इससे बात फिर आगे जो निकला उसको दूसरा पत्थर भी मिला आगे, लेकिन उसने भी इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया क्योंकि इनकी आंखें नहीं थी और इसके आंखें थी। आखिर उसने एक मछली से अपनी व्यथा सुनाई। यानी कि आखिर इसको एक मछली मिली तो इसने एक मछली से इसकी व्यथा सुनाई। मछली ने उसे इस सच से परिचित कराया कि भले ही उसका शरीर नुकीला और बेढंगा है, पर उसकी दो आंखें हैं, बाकी सभी पत्थर सुंदर गोल मटोल हैं, पर हैं सब नेत्रहीन। मछली की बात सुनकर नुकीले पत्थर को बड़ा आश्चर्य हुआ और संतोष भी। उसे औरों से कुछ अलग होने का पहला एहसास हुआ। उस दिन उसे मछली की याद बहुत आई। उसी की याद में खोया वह फिर से किनारे पर आ लगा। यानी कि जो नुकीला पत्थर है आगे चला तो इसको ये मछली मिली, इससे इसने अपनी व्यथा सुनाई। तो मछली ने इससे कहा कि आप है ना नुकीले हैं, लेकिन है सबसे अलग, क्योंकि आपकी आंखें हैं, इनकी आंखें नहीं हैं। तो ये सच जब नुकीले पत्थर ने सुना तो इसको बड़ा आश्चर्य हुआ और संतोष भी मिला कि मैं औरों से अलग हूँ। तो ये मछली है, इसको बहुत याद आई और इसकी याद में खोया वो किनारे पर आ लगा। चोट तो चोट होती है। नुकीले पत्थर को पहले ही दिन खाई चोट चुभने लगी। उसने आंखें खोलकर देखा तो उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रही जब उसने देखा कि उसका कोना टूट गया है, उसके नीचे सुनहरा सा रंग दिखाई देने लगा। उसने यह बात बड़ी उत्सुकता से उस मछली को बतानी चाहिए। यानी कि इसके जो चोट लगी थी पहले दिन, वो इसको दर्द होने लगा, तो वो उसकी तरफ देखा तो उसको वो जो टुकड़ा कटा हुआ था, टूटा हुआ था, उस जगह उसको चमकता सुनहरा सा रंग दिखाई दिया। तो बहुत उत्सुक हुआ और उसने जो मछली मिली थी उसको ये बात बतानी चाहिए। मछली की तलाश में वह इधर उधर घूमने लगा। फिर एक से गोल मटोल पत्थर उसके नुकीले बदन से आ टकराया। उसकी यात्रा वहीं ख़त्म हो गई। वो ख़त्म कर वह किनारे आ गया और उसने देखा कि उसका शरीर का बड़ा सा कोना टूट गया और वह साफ सुनहरा रंग झलकने लगा। उसके नीचे पीड़ा और आश्चर्य का अजीब संयोग था। यानी कि जो मछली थी उसको वह ढूंढने के लिए निकला, तो फिर उसको पास में दूसरा पत्थर आ टकराया। तो उसने उसकी तरफ देखा कि दूसरा किनारा भी टूट गया है, तो देखा कि उसका जो साफ सुनहरा रंग झलकने लगा। तो उसके दर्द भी हो रहा था और उसको आश्चर्य भी हो रहा था। तो यह अजीब ही संयोग था कि एक तरफ दुख हो रहा है, दूसरी तरफ खुशी हो रही। गंभीर मुद्रा में सिमटा नुकीला पत्थर किनारे की तरफ बढ़ने लगा। किनारे पर पहुंचते पहुंचते कब उससे दो गोल मटोल पत्थर आ टकराए उसे पता ही नहीं चला। किनारे पर आकर उसने देखा कि उसका रंग और भी सुंदर होने लगा है। ये वो संयोग था दुखी और सुख का। तो ये सोचता सोचता नदी में बह रहा था, तो उसके पास दो और गोल मटोल पत्थर उससे टकरा गए, लेकिन उसको पता ही नहीं चला
क्योंकि उसने जब किनारे पर आकर देखा तो उसका रंग और भी सुंदर हो गया था। आश्चर्य अक्सर पीड़ा की सीमा को लांघ जाता है। नुकीला बेढंगा पत्थर बिना टोक टोक नदी के पानी में टहलने लगा। अब उसे किसी बड़े गोल मटोल पत्थर की चोट का इंतजार रहता। इधर उधर टहलते उसी मछली से उसे देख लिया और पानी पास आकर हालचाल पूछा। नुकीला पत्थर पानी के आगे नतमस्तक हो गया और मछली के आगे और बड़ी उत्सुकता से रंग उभरने की बात बताई। यानी कि अब ये बेफिक्र होकर नदी में टहल रहा था, घूम रहा था और उसको ये इंतजार रहता कि कोई पत्थर मेरे से आकर टकराए। तो मछली के आगे जो नुकीला पत्थर है वो नतमस्तक हो गया और बड़ी उत्सुकता से रंग उभरने की बात बताई मछली को। मछली ने थोड़ी देर तक उभरते हुए सुनहरे रंग को देखा। नुकीले पत्थर की आंखों में झांककर कहा, भाई तुम बहुत विशेष हो। यह सुनकर नुकीले पत्थर सुनहरे पत्थर के गले में से आनंद की घूंट भर आई। मछली ने नुकीले पत्थर के बाकी सभी कोनों को छुआ और विदाई ली। यानी कि मछली ने जब इससे ये बता रहा था नतमस्तक हो गया, तो उसके बाद में जब मछली थी उसने सुनहरे पत्थर की जो और देखा तो बोला कि भाई तुम बहुत विशेष हो, और नुकीले पत्थर को गले से आनंद सी घूंट भर ली। और मछली ने उसके मतलब बाकी सभी कोनों को भी छुआ और विदाई ली। अब तो मंत्र मुग्ध सुनहरा पत्थर नदी के पानी में विचरता रहता। कभी उससे कोई पत्थर आ टकराता तो कभी बिल्कुल पीड़ा नहीं होती, पर स्वाभाविक रूप से ही ये शब्द निकल पड़ते, राम राम कृष्णा कृष्णा अल्लाह अकबर, जीसस लव्स यू, नानक नाम जहाज है। इस मंत्र दीक्षा के सहारे बाकी सभी नेत्रहीन पत्थरों पर भी आंखें उभरने लगी। यानी कि अब तो सुनहरा पत्थर मतलब नदी में विचरण करता रहता, उसको कोई डर नहीं रहा। और जब उसके कोई पत्थर आकर टकराता स्वाभाविक रूप से तो उसके मुंह से निकलता राम राम कृष्णा कृष्णा अल्लाह अकबर, जीसस लव यू ऐसे निकलता। तो और पत्थरों के भी इसकी जो मंत्र का उच्चारण कर रहा था, मंत्र मुक्त हो रहा था, उससे और पत्थरों की भी आंखें उभरने लगी। एक दिन संयोगवश कहीं मछली सुनहरे गोल मटोल पत्थर के पास आई और बोली, आई वाई आई वहाई। बस यह सुनते ही सुनहरे पत्थर के बदन से एक नीली रोशनी निकली। यानी कि ये मछली है वो इससे अचानक ही ऐसे संयोगवश टकराई और उस पत्थर को देखकर बोल पड़ी, आई वही। तो यह सुनते ही जो सुनहरा पत्थर है उसके बदन से नीली रोशनी निकलने लगी। सुनहरा बदन धीरे धीरे नीले पानी में बदल नदी के नीले पानी में ही समा गया। यानी कि जो नीला सुनहरा बदन है उसका पत्थर का वो पानी में बदला, नीले पानी में, और नदी के नीले पानी में ही समा गया। उसके बाद जब भी कोई पत्थर या मछली उस घटना स्थल से गुजरता तो यही आवाज़ गूंजती, आई वाही आई वाही। ये देखो ये तो सुनहरा पत्थर है और ये दूसरे पत्थरों के भी आँख निकल के आ गई। तो ये छोटी सी कहानी आपको पसंद आई होगी, सुनहरा पत्थर और नीली नदी की। तो बच्चों अब बड़ा मज़ा आया खूब, मेरे को तो बहुत मज़ा आया पढ़ने में, आपको भी सुनने में बड़ा मज़ा आया होगा। अच्छी लगी तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके बाय।